गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक कैलकुलस का कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर 4 मार्क्स का है और पूरा कैलकुलस 44 मार्क्स। यानी कैलकुलस के बिना आप मैथ्स में सफल नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर है क्या। इसका डेफिनेशन समझिएगा। इसके डेफिनेशन समझने के पहले एक पॉइंट हमसे करते हैं कि एक नंबर लाइन हम लेते हैं। मान लीजिए 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 से -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो 0 अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिया जाए तो 0 से आगे ये सारा पॉजिटिव है, तो 0 से प्लस लेंगे तो राइट और 0 से माइनस लेंगे तो लेफ्ट। 0 से प्लस लेंगे तो राइट और 0 से माइनस लेंगे तो लेफ्ट। तो कोई फंक्शन f(x) है, अगर a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो a से 0 लेंगे, a माइनस 0 लेंगे तो लेफ्ट और a प्लस 0 लेंगे तो राइट। इसको बोलेंगे माइनस लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और प्लस 0 लेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो। LHL लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL लेंगे तो राइट हैंड लिमिट। यानी जिस पॉइंट पे अगर 0 पॉइंट लेंगे तो 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, 0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट होगा और 0 वैल्यू ऑफ द लिमिट होगा। अगर 1 पॉइंट पे चेक होगा कोई फंक्शन तो 1 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट और 1 वैल्यू ऑफ द लिमिट होगा। उसी तरह ये रहेगा तो ये माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, a प्लस 0 राइट हैंड लिमिट और सिर्फ a तो वैल्यू ऑफ द लिमिट। इसको समझिए। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर? एट x बराबर a। यानी कोई x बराबर a पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब f(x) उस पॉइंट पर डिफाइंड है। f(x) इज डिफाइंड एट x बराबर a। उस पॉइंट पर वो डिफाइंड है मतलब उस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि उस पॉइंट को वो रख लेगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू a, अगर f(x) है तो x की जगह पर हम ये बैठा सकते हैं। यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) में बराबर क्या होगा? f ये होगा। यानी क्या देखे आप, x की जगह पर ये बैठ गया, ये बैठ गया, इसका मतलब ये डिफाइंड हो गया। कोई किसी के चेयर में जाके बैठ जाता है मतलब उससे पूरी दोस्ती रखता है, तभी वो उसके चेयर में जाके बैठ सकता है। यानी यहां पर समझ लीजिए कि कोई फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a, तब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa होगा। यानी ये पॉइंट पे वो डिफाइन है। अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a, कि अगर कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है a पॉइंट पर तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, यानी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) में fa होगा, उसका राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) भी fa ही होगा और fa वैल्यू निकालेंगे तो भी fa ही होगा। यानी लेफ्ट राइट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल, तभी वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अभी समझते हैं। और राइट कंटिन्यूअस देखिए, लिमिट a पॉइंट आपने लिया है, x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर fa ही वैल्यू हो जा रहा है, तो ये राइट लिमिट से fa ही हो रहा है, तो ये राइट कंटिन्यूअस होगा। और a माइनस 0 लेफ्ट से हो रहा है इक्वल, तो लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा। और अगर ये LHL RHL बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम लोग। पहले हम लोग समझते हैं इसको। सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी कहता है कि f फंक्शन और g फंक्शन दोनों रियल फंक्शंस हैं, और इफ f एंड g आर टू रियल फंक्शंस ऑफ x व्हिच आर कंटिन्यूअस एट x बराबर है। मतलब कह रहा है कि f फंक्शन भी a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, g फंक्शन भी a पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हम लोग क्या देखते हैं? LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होता है, तभी वो कंटिन्यूअस होगा। यानी f फंक्शन भी LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन a पॉइंट पर
जी का भी एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो, तभी वो कंटिन्यूअस कहता है। जब एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी कहता है कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। चेक करके देखते हैं कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। कौन टू फंक्शन? एफ और जी। तो सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स बराबर ए, तो जब एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं ये पॉइंट पर, मतलब एफ भी ये वैल्यू को रखेगा यानी एफ ए डिफाइंड होगा। एफ ए एंड जी भी अगर कंटिन्यूअस है ये पॉइंट पर तो जी ए भी डिफाइंड होगा यानी एफ ए एंड जी आर डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स लेंगे तो x के जगह पर ये बैठा देंगे यानी एफ ए ये डिफाइंड होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स अगर डिफाइंड है मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स बराबर जी ए होगा यानी ये जी ए और जी एक्स लिमिट x में वैल्यू सेम होगा, तभी ये f और जी ए डिफाइंड होगा। अब देखिए कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एफ ए और जी ए पहले डिफाइंड हो गया। अब दोनों को सम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए, ये एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। आप फिर ध्यान दीजिए, अब इसको पुनः अलग कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए ये एफ एक्स हो जाएगा प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स हो जाएगा। अब आप पहले से बोल रहे हैं कि एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स डिफाइंड है तो एफ ए को रखेगा, जी एक्स डिफाइंड है तो जी ए को रखेगा, तो एफ एक्स डिफाइंड है तो एफ ए को रखा और जी एक्स डिफाइंड है तो जी ए को रखा। और जब एफ ए और जी ए दोनों डिफाइंड हो गया, दोनों को लिख सकते हैं एफ प्लस जी, पोस्ट में ये लिख सकते हैं। अर्थात हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स है तो लिमिट एफ प्लस जी एक्स के जगह पे ये यानी x के जगह पे ये पॉइंट एग्जिस्ट हो जाएगा। तब हम समझेंगे कि x के जगह पर ये एग्जिस्ट हो गया यानी x बराबर ये है। इसका मतलब अगर x पे वो कंटिन्यूअस है तो ये पर भी वो कंटिन्यूअस ही होगा यानी सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए कि दूसरा पॉइंट है, हमने देखा कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर देख लीजिए एफ और जी रियल फंक्शंस है और वो कंटिन्यूअस है एक्स पॉइंट पर, तो कहता है एफ माइनस जी इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर यानी डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्या है? कंटिन्यूअस। इसको चेक कर देते हैं, हम पहले लिख चुके हैं कि सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर यानी एफ फंक्शन और जी फंक्शन कंटिन्यूअस पॉइंट है एक्स बराबर है तो एफ ए डिफाइंड होगा, जी ए भी डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर x टेंड्स टू ए एफ एक्स एफ ए के बराबर होगा और लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स जी ए के बराबर होगा। अब चेक करते हैं हम लोग कि डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है क्या। तो लिमिट f माइनस जी, एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस जी फंक्शन भी कंटिन्यूअस है तो कहता है डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो डिफरेंस मतलब घटाव यानी f माइनस जी x पॉइंट लिए लिमिट x टेंड्स टू ए यानी ये पॉइंट पर f माइनस जी एक्स लेंगे। अब क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू ए ये x एफ एक्स के साथ जुड़ेगा, जी एक्स के साथ भी जुड़ेगा यानी लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। आप पहले ही बोल चुके हैं कि एफ एक्स डिफाइंड है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए डिफाइंड है और लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स बराबर जी ए डिफाइंड है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे एफ ए और इसके जगह पर क्या लिख देंगे जी ए। अब देखिए यहाँ एफ है यहाँ जी है और दोनों में ये यानी एफ माइनस जी ए लिख सकते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ माइनस जी एक्स लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ माइनस जी ए होगा यानी x के जगह पर ये डिफाइंड है। यानी क्या देख रहे हैं आप कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ही कंटिन्यूअस होता है यानी x के जगह पर ये बैठाने के बाद वो कंटिन्यूअस हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए
कि इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस ऑफ एक्स विच आर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, तो यहां पर प्रोडक्ट एफ गुना जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है, यानी दोनों एफ और जी फंक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप पहले से लिख चुके हैं कि एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स पॉइंट पर, तो एफ ए और जी ए डिफाइंड है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ए के बराबर होगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स जी ए के बराबर होगा, पहले से डिफाइंड है। तो दोनों का प्रोडक्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डॉट जी, ये एक्स पॉइंट लेंगे, एफ डॉट जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ को एक्स रखेगा, जी को भी एक्स रखेगा, एक्स जी भी रखेगा, तो एफ एक्स जी एक्स हो गया। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। अब पहले से जानते हैं कि ये डिफाइंड है तो एफ ए होगा, ये भी जी भी डिफाइंड है तो डॉट जी होगा, यानी एफ प्रोडक्ट जी ए को रख रहा है, यानी क्या देख रहे हैं आप कि एक्स टेंड्स टू ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ जी फंक्शन एक्स पॉइंट पे, तो ये दोनों एक्स एफ डॉट जी ये पॉइंट को रख रहा है, अर्थात ये अगर नहीं भी लिखे तो आप देखिए एफ डॉट जी ये ले रहा है, यानी लिमिट ए पॉइंट को ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि डिफरेंस, सम एंड प्रोडक्ट तीनों कंटिन्यूअस होता है। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि कोसेंट ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी एफ एक्स अगर डिफाइंड है, जी एक्स डिफाइंड है, तो एफ एक्स बटा जी एक्स भी डिफाइंड होगा कि नहीं, चेक करते हैं। यानी कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम क्या देखें कि एफ और जी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ ए बराबर जी ए होगा। अब जरा देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ बटा जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बटा जी एक्स होगा, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स, यानी एफ ए डिफाइंड है बटा जी ए भी डिफाइंड है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बटा जी ए। यानी हमने क्या देखा कि दो फंक्शन है एफ और जी का बटा एक्स पर ये अगर कंटिन्यूअस है तो ये पॉइंट में ये बटा जी ए रख लेता है, यानी ये कोसेंट ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी हमने क्या देखा कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक पांचवा प्रॉपर्टी देखिए कि लैम्डा कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, लैम्डा एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर है, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर, लैम्डा कभी रियल नंबर। तो सिंस कि अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स बराबर ए पर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए होगा, क्योंकि ए पॉइंट पर वो डिफाइंड हो जाएगी। सो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा एफ कोस्ट में एक्स लिखिए। अब देखिए ये लैम्डा एफ है, ये एक्स एफ रख लेगा तो लैम्डा एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा अगर हम बाहर करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या है, डिफाइंड है, यानी लैम्डा एफ ए होगा, यानी लैम्डा एफ ए है तो लैम्डा एफ में कोस्ट में लिख दे सकते हैं। यानी अगर किसी कांस्टेंट से किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 2 एट एक्स बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर 2 है एट एक्स बराबर है, कहता है ये पॉइंट पर एफ एक्स है जो 2 है, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू ये बैठाएंगे, एफ एस एक्स का वैल्यू ये बैठाएंगे, एफ ए हो जाएगा, एफ ए बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये बैठाने लायक कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, इसलिए एफ ए बराबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। बाद में हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो पहले चूंकि हम लोग कंटिन्यूटी में को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप अभी भली भांति फर्स्ट वीडियो में ही समझ पाए, ताकि फिर आगे हम लोग और भी डिटेल्स और भी डीप क्वेश्चंस देखेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर है 2x + 3 एट एक्स बराबर 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू 1 बैठाने बोल रहा है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स
जब ये डिफाइन होगा तो x की जगह पे क्या लिखेगा, f1 लिखेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1। अब f1 अगर डिफाइंड है तो x की जगह पे 1 बैठेगा, x की जगह पे अगर 1 बैठेगा, देखिए fx बराबर है 2x प्लस 3, f1 बैठेगा तो क्या होगा, x की जगह पे 1 बैठेगा तो 2, और यहाँ है 2x तो 2 इंटू x की जगह पे क्या बैठेगा 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या होगा रिजल्ट सर, 2 प्लस 3 5, यही हुआ आपका आंसर। अब यहाँ चेक नहीं करने बोला है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने बोलेगा तब हम लोग एलएचएल आरएचएल सब निकालेंगे, लेकिन अभी सिर्फ लिमिट हम बैठा रहे। आगे देखिए क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर 2x एट x बराबर 1। एकदम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से हम समझा रहे हैं। सबसे पहले चूंकि कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे fx बराबर 2x जो दिया हुआ है। ऐसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन हम लोग पहले एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं। तो एलएचएल में हम क्या सिखाएं आपको कि जो पॉइंट दिया हुआ उससे माइनस लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट कितना दिया हुआ है 8x बराबर 1, तो 1 माइनस, अब 1 माइनस 0 हो सकता है, 1 माइनस h हो सकता है, तो हम अभी 0 ले रहे हैं इसलिए कि h लेंगे तो फिर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम h लेकर बनाएंगे, अभी आप 0 देखिए। एलएचएल x टेंड्स टू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx है इक्वल्स टू f 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx है बराबर क्या हो जाएगा f 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 ले लिया यानी 2। अब जहां पर x के जगह पे 1 माइनस 0 है, यानी जहां x है वहां 1 माइनस 0 बैठाइए, तो यहाँ पर fx बराबर क्या है 2x, यानी x के जगह पर अगर आपने 1 माइनस 0 रखा है तो x के जगह पे आपको 1 माइनस 0 बैठाना पड़ेगा, यानी 2 x के जगह पे क्या बैठाएंगे हम 1 माइनस 0, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, यानी आपका एलएचएल का वैल्यू कितना आया 2। आगे देखिए आप आरएचएल पॉइंट क्या है सर 1, तो 1 प्लस 0 लेंगे तभी आरएचएल जाएगा, प्लस 0 जाएगा तब आरएचएल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 fx। अब चूंकि अगर ये 1 प्लस 0 डिफाइंड है तो x के जगह पे 1 प्लस 0 बैठेगा, यानी f 1 प्लस 0 बैठेगा। अब इस x के जगह पर 1 प्लस 0 बैठाना है आपको, यानी fx का वैल्यू कितना है सर 2x है, fx का वैल्यू कितना है 2x है, तो 2 और x के जगह पे क्या बैठेगा 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 0। अब 1 प्लस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यानी आरएचएल भी मेरा 2 आया। अब तीसरा केस क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट, तो हम तीसरा केस है एफ देखेंगे, तो ए के जगह पे क्या 1 है, तो यानी f1 टेस्ट करना हो, f1 टेस्ट करते हैं डायरेक्ट, f x के जगह पे 1 बैठाते हैं, तो fx बराबर है 2x, fx बराबर है 2x, तो f1 बराबर क्या होगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 भी 2 ही होता है। अब आप क्या देख रहे हैं एलएचएल भी 2 आया, आरएचएल भी 2 आया और f1 भी 2 आया, यानी एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर f1, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx एलएचएल था, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx, आरएचएल क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 fx और f1, तीनों आया बराबर। अब जब तीनों आ गया बराबर तो लिखाएगा हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। अगर ये तीनों में कोई भी बराबर नहीं होता तो हम लोग लिखते fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, या लिखते fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसको बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास इतना ही सर, थैंक यू।